हर तरफ फैला है अपराध का कहर। कौन कहां और किस पर कर दे बार, इसलिए हम करेंगे आपको सावधान, ताकि आप न करें किसी पर आंख बंद करके भरोसा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार शुक्ला और देखना ना भूलें लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम आंखें खोलें। थक गया था लाल सिंह, मीडिया के सहयोग से हुई कार्रवाई। पीड़ित ने लाइव टीवी एक्सप्रेस टीम को दिया धन्यवाद। मामला प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर के लकहारा ग्राम सभा का है, जहां का निवासी लाल सिंह पुत्र उदय पाल सिंह अपने पैतृक आवास पर बने मकान के कमरे में ताला लगाने के बाद नागपुर चला गया। लौटने पर उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर के कमरे का सामान गायब था। इसकी शिकायत को लेकर लाल सिंह पिछले 18 दिनों से भटक रहा था और थाने तहसील के चक्कर काट रहा था। बीमार पिता को भी अपने साथ इलाज हेतु नागपुर ले जाना चाहता था, किंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लाल सिंह को लगातार पुलिस के द्वारा गुमराह किया जा रहा था। मामला मीडिया के पास पहुंचने पर लाइव टीवी एक्सप्रेस टीम ने मौके पर जाकर सच्चाई से पर्दा उठाया और पीड़ित को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कैसे परेशान हुआ लाल सिंह अपनी ही जमीन जायदाद और वृद्ध बीमार पिता को लेकर। किसने किया लाल सिंह को परेशान, कौन मार रहा था लाल सिंह का हक, पूरी पड़ताल लाइव टीवी एक्सप्रेस टीम के साथ। जब किसी मुद्दे पे बात होती है और मुद्दा जब सुलझता नहीं है तो हमारी टीम वहां पर जाती है, मौके पे जाती है, सच्चाई निकालती है। ऐसे ही एक मामला लालगंज धारा तहसील पे चल रहा है, जहां पर लाल सिंह और लाल प्रताप सिंह, दो भाइयों के बीच का विवाद है। उनकी ये समस्या है कि लाल सिंह को उनका हक नहीं मिल रहा है और लाल प्रताप सिंह का और उनके बेटे का कहना है कि उनको उनका हक मिल रहा है। लाल सिंह का ये भी कहना है कि उनके पिताजी को यहाँ पर जबरिया रोका गया है, उनको इलाज नहीं करवाया जा रहा है, उनको साथ नहीं ले जा रहा है। लेकिन लाल प्रताप सिंह और उनके बेटे का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए हमारी टीम पड़ताल कर रही है, उन्हीं के गांव में आई है लखारा में, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ में है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश बहादुर जी। सुरेश बहादुर जी, आप लाल सिंह और लाल प्रताप सिंह दोनों लोग जानते हैं? लोग जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ और पहले जानते हैं, दो कुछ से जानते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया समस्या से और आप भी इससे परिचित होंगे, तो ये बताएं कि लाल सिंह जो कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर कोई जमीन जायदाद नहीं मिल रहा है, उनके घर पे जो ताला लगा था उसको तोड़ दिया गया, उनके सामान चोरी कर लिया गया। हाँ, तो क्या इसमें सच्चाई है? ये सत्य है। ताला उनका टूटा हुआ है। अब उसके अंदर क्या गायब हुआ, क्या नहीं, ताला टूटा हुआ है। ताला टूटा हुआ है। हाँ, टूटा हुआ है। और उनका सामान क्या गायब हुआ है, इससे तो भाई हाँ, वो हम नहीं जानते। चलिए, ये तो ये बात होगी। दूसरा, उनके जो पिताजी हैं जिनका इलाज के अभाव में बीमार रहते हैं, उनको लाल सिंह जी ले जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें उनके पिताजी और लाल सिंह जी के बीच में जो बातें हैं सत्यता है, उसमें कोई दिक्कत है? तो उनको मना कर रहा है। उनके मना कर रहे हैं, उनके जो भतीजे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम पिता हैं, हमारा अधिकार नहीं है। थर्ड पर्सन आदमी कह रहा है तो उसका अधिकार है। आप बताओ भाई, वो भतीजे हैं और लड़के हैं और लड़का है, तो लड़के ज्यादा हक है ना, लड़के ज्यादा हक है। अब एक मामला और इसमें है कि प्रॉपर्टी के बीच में उनकी बहन है, तो क्या बहन का भी कोई हक है इस प्रॉपर्टी में? नहीं साहब, बहन तो हमारे साथ तो नहीं साहब, हमारी हम लोग ही मतलब वारसा सब ये है बाप। बहन एक गांव के नाते एक सही निष्पक्ष बात आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्या होना चाहिए? क्या कहें इनको, सब पारिवारिक मैटर समझे। आप कुछ कहेंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे एक होता है कि उम्र दराज हो गए हैं, इतनी दुनिया देखी है, तो इसमें ऐसा क्या निर्णय निकले जिससे दोनों परिवार संतुष्ट रहें? साहब, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, ये बातें जैसे कि आपने अपनी बात रखी, सारी बातें बताई, आप भी यहीं के हैं, आप भी इस चीज को आप मान रहे हैं, तो ये बताएं कि जैसे पारिवारिक मैटर है, हर परिवार में होता है, लेकिन क्या ये कोर्ट कचहरी तक जाए या आपसी सुलह से ही निपट जाना चाहिए? भाई सर, अगर आपसी सुलह अगर निपट जाए तब तो ज्यादा अच्छा। तो आपसी सुलह में एक दूसरे का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई, आधे आधे का बंटवारा तो होना चाहिए भाई, जिसमें कि इन दोनों के जो है हक बराबर का है। हाँ, बिल्कुल, सब दो लड़के बराबर है। अब मिले ना मिले तो दूसरी बात है, कोई मतलब कोई पार्टी मान लीजिए हावी ज्यादा है, बदलते, लेकिन चाहिए जरूर। अब एक जो बात है जो लाल सिंह के द्वारा कही जा रही है कि इनके पिताजी को जबरिया रोका गया है, घर पे रखा गया है, जबरिया रोका गया है कि नहीं, तो मतलब उनकी सेंस की बात, सेंस उनका ठीक तो है नहीं। बाकी ये है कि जब वो ठीक ठाक थे इनके पिताजी,
लाल प्रताप इनको लाल साहब जो है इनको नागपुर जाते थे तो पैसा कौड़ी खर्चा पानी सब इनको मतलब मिलता था, ऐसा कुछ नहीं। देख रेख करते थे पूरा देख रेख। आज अगर वो उनका अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं अब आज क्या रिपोर्ट है सर की बात, उनका दिमाग ही नहीं सही है। अच्छा, ये अगर वो अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो गांव के नाम हाँ क्या उचित लगता है, है ऐसा कि नहीं कुछ नहीं है राइट भाई, सेवा उनकी होनी चाहिए। सेवा लाल सिंह करेंगे इतना? हाँ करेंगे, विश्वास बिल्कुल है क्यों आपके नहीं करेंगे पड़ोसी भाई, में? उनके पिताजी है क्यों नहीं करेंगे। मतलब पहले से चाल चलन का ठीक ठाक हाँ है? हाँ पहले चाल चलन जी, स्वभाव दोनों भाइयों का ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाई सीधे, मतलब वो भी अभी सेवा बहुत करना सीधे ले जाना चाहते हैं? वो खड़े हैं उनके बड़े भाई, वो भी अच्छा बहुत ठीक सीधे है, हम हैं। उनसे ही मिलेंगे। तो जैसा आपने देखा कि आप लोग भी ये चाहते हैं कि दोनों परिवार मिलजुल के रहे और इनके पिताजी हैं तो उनका इलाज होना चाहिए। सर कोई दवा नहीं सही होती तो 85 ईयर्स तक जीते, ये 85 के हैं, उनकी दवा खुद नहीं हो रही है। आप ये बताएं कि आप इनको देखभाल कर रहे हैं अच्छे से, जैसा आप इसके चलिए, अगर आपके चाचा जी या दादाजी जो लाल सिंह जी हैं वो अगर इनको अपने साथ ले जाके इनका इलाज करवाना चाहते हैं, तरीके से या तो कोर्ट का ऑर्डर लाए या तो कोई मीडिया में ले जाए, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। मुझे एक बार वो फंसा चुके हैं और ये मुझे अंदेशा है कहीं ना कहीं बाबूजी को रास्ते में मार के और हमको 302 का मुजरिम बना देंगे। यही सेम टू सेम अंदेशा, बाकी अदरवाइज कोई अंदेशा नहीं है। अच्छा, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। चलिए, और उनका ये कहना है कि उनके पिताजी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप उनके साथ कुछ गलत कर सकते अब हैं। उनके कहने से क्या होगा, पिताजी के नाम तो कुछ साइकिल भी नहीं है कि हाँ मैं उनके साथ कुछ पाने के लिए गलत करूंगा। मैं सेवा एक निर्छल भाव से कर रहा हूँ, इनका नाती हूँ। ना मुझे इनके पास एक साइकिल है, ना बैंक बैलेंस है, एक जोड़ी कपड़ा भी है वो भी मैं खरीद के ला रहा हूँ, उनको सेवा मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी सेवा करने से मुझे भविष्य में मेवा मिलेगा। बस, बाकी अदरवाइज मुझे कुछ नहीं कहना है। इनके पास जांच की जाए, इनके पास एक साइकिल भी नहीं है, इनके नाम पास कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, ना बैंक बैलेंस, ना ये पेंशनियर है। इनको ये जबरदस्ती, इनके 85 तक हो गए, इनके साथ कभी लाल सिंह ने 1 मिनट भी समय नहीं दिया। 58 साल बाद गांव आए और ये कर रहे हैं। इनकी माताजी मरी, इन्होंने 13वीं का 1 रुपया नहीं दिया। माताजी इनकी मर गई, उसके बाद ये शाम को दूसरे दिन आते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी वो ठीक है, वो मामला था। अभी सिर्फ ये है कि अगर ये आपके साथ रह रहे हैं तो इनकी सेवक जिम्मेदारी आपकी बनती है, वो आप करें। जिम्मेदारी अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूँ हर महीने जांच कराएं। अगर इनको विश्वास नहीं तो हर महीने जांच कराएं, आप इनकी सेवा करेंगे। हाँ, या इनको विश्वास नहीं है तो एक तरीके और भी है, इनकी पत्नी है, बहू है, बेटे हैं, एक को लाके यहाँ छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ अगर लाल सिंह जी को विश्वास नहीं है कि इनकी सेवा नहीं हो रही तो इनके बहू, बेटे और पत्नी हैं जो कि यहाँ आज तक के पैर नहीं रखे, तो लाके यहाँ एक बहू को छोड़ दे, अपनी औरत को छोड़ दे। सेवा करना है तो कोई एक्शन हो सकता है, ये तो एक बहाना है इसका। मामला लखारा गांव सभा का था, जहां पर आज हमारी टीम ने जहां पर जाकर जानकारी निकालने की कोशिश की आखिर में सच्चाई क्या है। एक पक्ष कहता है कि हमारे पिताजी पीड़ित हैं, एक पक्ष कहता है कि हम उनको अपने साथ रखे हैं। अब मैं देख रहा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं, मैं अब दोनों भाइयों के साथ में खड़ा हूं। ये दोनों भाई सिंह हैं, ये लाल प्रताप सिंह जी हैं और ये हैं लाल सिंह जी। लाल सिंह जी का कहना था कि नागपुर में रहते हैं। इनका कहना है कि हमारे पिताजी को यहाँ पर जबरिया इनके भतीजे रोके हैं, जिनकी वजह से इनके पिताजी को दिक्कत होती है, उनकी सेवा नहीं होती। दूसरा, इनके घर के कमरे का ताला तोड़ दिया गया था और उस ताले को तोड़ करके इनका सामान हटा दिया गया था। जबकि वहीं पर मैंने अगर इनके भतीजे से बात करने पर यह पता चला कि उन्होंने ताला नहीं तोड़ा था, बल्कि इनके पिताजी यानी लाल प्रताप सिंह के जानकारी में वो सामान वहाँ से जो भी निकाला था वो निकाला था, जो इनकी जानकारी दिया था। चलिए बात कर लेते हैं कि सच्चाई क्या था। इनका जो इल्ज़ाम है मैं इन्हीं जान लेता हूँ। क्या हुई था आपके साथ में, क्या बातें हुई थी, बताइए जल्दी से। मैंने यहाँ से जाते समय मेरे कमरे में ताला लगा करके मैं अपना सामान रख करके चले गया था और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा इतना सामान यहाँ रखा हुआ। क्या क्या रखा होगा आपको तो कुछ याद है? मेरा एक पलंग था, गद्दा था, तकिया था, चद्दर थी, 2 जोड़ी कपड़ा था और एक कर्दन थी, एक बैग था। ये सामान आपका उसमें छोड़ के गए थे। तो आप यहाँ रहते हैं। हाँ। अब मकान दोनों के साथ साथ ही है। हाँ। एक कमरा आपका है, एक इनका है। तो अरे पूरा मकान है, पूरा कच्चा वो भी घर है नहीं, पूरा। जो साथ में ताला टूटा है उसका। तो आप मुझे बताइए कि वो ताला जो टूटा है आपकी जानकारी में टूटा है कि बगैर जानकारी में? नहीं, जानकारी में टूटा है। किसने तोड़ा था? वो शिव कुमार गुड्डू तोड़ा है। गुड्डू तोड़ा है। तो हाँ। क्या क्या सामान ले गया है, कुछ जानकारी है आपको? वो उसमें खाट, लोखंड का खाट मैं देखा था, अब बिस्तर था और तकिया था और इनकी बैग थी, चदरा था और कपड़ा लगता था। ये लेके गया है। हाँ, आप भी रहे होंगे उस अब समय? बैग के अंदर जो सामान धरा होगा भाई को मालूम होगा। भाई हम इतना सामान नहीं है, लेकिन चदरा, तकिया, जैसे अपन
लेके गए थे हाँ, वो जो भी गद्दा, सामान उसमें रहा हो हाँ, वो चीजें लेके गए इतना थे। सामान तो मऊ जानी थी। तो लेके गए थे हाँ, जो वो कि लेके आप गए। लोग मना भी कर रहे थे कि आपके हाँ घर पे मना करे कहे भैया बिस्तर न ले जा, लेकिन सब लेके चला गया। सब लेके चले गए, अपने मन के किए। हाँ, अपने चलिए, मन का करे। ये आप लोगों ने बयान दिया, जबकि वो कह रहा है कि हम आपकी जानकारी में ले आए थे। हाँ वो कह रहा था हम आपकी जानकारी में ले आए थे, आपने हाँ, दिया था। ठीक, हमारे जानकारी में नहीं, हमसे मतलब उनके औरत भी रही, हम भी रहे, और मतलब वो आदमी भी उनके रहे, मतलब वो हमारे मतलब लड़का आप लोगों ने रहे। दिया नहीं, वो जबरी नहीं, हम देहे नहीं कि लेके जाए, वो अपने मन से लेके गए। ये बात हो गई। अब हम दूसरे पहलू बात आते हैं, जो कहते हैं कि उनके पिताजी को बंधक बना के रखा है। क्या आपके पिताजी को यानी आपके ससुर जी को हाँ। उसने बंधक बना के रखा है? भैया हम बंधक बनाव के नहीं, लेकिन लई यहाँ वही समझा कमरे के जेले अंदर है, रखा है। कमरे के अंदर यहाँ जेल ऊपर है कमरे के चालू अंदर। का। कितने वो दिन बाहर चले निकल गए? नहीं सकते, एक हाँ, महीना के ऊपर एक थे। महीना इसके पहले ऊपर। कहाँ थे? इधर इसके पहले इधर थे। इधर थे। आपके साथ थे? हाँ, हाँ अपनी इधर सेवा कर रहा हमारे था। साथ एक दिन वो टट्टी कर लिया था, लैट्रिन करे लैट्रिन कर लिया था, मैं चला गया खेत में।